हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, खैरियत से हैं आप लोग? आज हम न्यूटन्स के लॉज स्टडी करने जा रहे हैं। न्यूटन्स के टोटल 3 लॉज हैं जो कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ के नाम से हैं। सर आइजैक न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ दिया था उसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन, सिंपल सी स्टेटमेंट आपको बताते हैं। स्टेटमेंट बताने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ज़रा आप ये बताएं कि अगर लेट्स सपोज ये एक चेयर यहाँ पे पड़ी हुई है, इस चेयर को यहाँ से मूव करना है आपने। इस चेयर को मूव करने के लिए आप इसको आवाज़ दें तो ये यहाँ से क्या मूव करेगी? मूव नहीं करेगी आवाज़ देने पे। तो आप इसके ऊपर फोर्स लगाएं, फिर क्या होगा? आवाज़ से तो मूव नहीं किया, लेकिन फोर्स लगाने से 90% चांसेस हैं ये मूव करे। मूव करने की वजह यहाँ पे फोर्स है, दैट इज द कॉज ऑफ मोशन, फोर्स। तो चेयर मोशन में तब आएगी जब इसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी। यहाँ पे तो एक बात क्लियर हो जाएगी कि फोर्स जो है उससे बॉडी ने मूव करना है। जब तक फोर्स नहीं लगाई बॉडी ने मूव नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो यहाँ पे इस चेयर के का कॉज ऑफ मोशन है। ये चेयर जो है रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर ये फोर्स ना लगाया जाए, और जब ये फोर्स लगाएंगे हम तो ये चेयर मूव करेगी। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में यही बात बोली थी कि जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहती है, जैसे ये हम ले लेते हैं। और जो बॉडी मूव कर रही है, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक बॉल जो है उसको शॉट लगाया कोई, तो वो बॉल जो है वो मूव करता रहेगा, हमेशा मूव करता रहेगा। अब वो कब तक वो मूव करता रहेगा? ये बात न्यूटन ने अपने लॉ की सेकंड स्टेटमेंट में बोली। न्यूटन ने ये कहा कि फर्स्ट स्टेटमेंट के जो फर्स्ट पार्ट में इसने ये बात बोली कि एक बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन unless and until there is no unbalanced force on it, external force on it. फोर्स जो यहाँ पे हम लगाएंगे वो फोर्स जो है वो मस्ट बी अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया? ये वजह यहाँ पे, इस अनबैलेंस की वजह यहाँ पे इसका इनर्शिया है। देखें, इस चेयर के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने से क्या ये मूव करेगा? जी बिल्कुल मूव करेगा, लेकिन वो फोर्स कितनी होनी चाहिए? ये मेन पॉइंट है यहाँ पे कि फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए। डायरेक्शन तो ठीक है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन उस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगाएंगे दैट इज अनबैलेंस्ड। वो अनबैलेंस होनी चाहिए का मतलब ये है वो उस बॉडी का बैलेंस तबाह कर दे, उस बॉडी को जगह से मूव कर सके। लेट्स सपोज इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के लिए हम एक छोटे से बच्चे को बोलते हैं कि वो इसके ऊपर फोर्स लगाए। जब ये छोटा सा बच्चा इस चेयर के ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्या इस छोटे से बच्चे के फोर्स लगाने से चेयर मूव करेगी? बहुत छोटा सा बच्चा हो? जी बिल्कुल नहीं। अगर हम एग्जाम्पल दे देते हैं आपको कुछ यूं कि एक बड़ा सा बच्चा ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि इस चेयर को मूव करो। जब ये बड़ा बच्चा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। जब वो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर तो ये चेयर मूव करेगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ पे जो फोर्स लगाई गई वो अनबैलेंस फोर्स लगाई गई, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। जिस फोर्स ने इस बॉडी का बैलेंस आउट किया, और वो फोर्स अनबैलेंस फोर्स कहलाती है। और ये फोर्स कितनी होती है? हर बॉडी के लिए कितनी होती है? यहाँ हमने एक बॉल लिया, इस बॉल को हम देखें ये मूव कर रहा है, तो ये बॉल अगर मूव कर रहा है तो इस बॉल को स्टॉप करने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? अनबैलेंस फोर्स हो। वो अनबैलेंस फोर्स होती क्या है? अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी के इनर्शिया से ज़्यादा होती है। बॉडी के इनर्शिया से ज़्यादा होती है। अनबैलेंस फोर्स बॉडी के इनर्शिया से ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इनर्शिया क्या है?
इनर्शिया क्या चीज़ है? जिससे ज़्यादा फोर्स होगी तो बॉडी को हम मूव कर सकते हैं या मूव करती हुई बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, न्यूटन की फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो है ये बॉडी की प्रॉपर्टी है। बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी की स्टेट को, बॉडी की जो स्टेट है उसको चेंज नहीं होने देती। बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट को चेंज नहीं होने देती, स्टेट को चेंज नहीं होने देती। अगर आप हल्की सी फोर्स लगाएं तो बॉडी की स्टेट को, कौन सी स्टेट को? जो रुकी हुई बॉडी है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को, वो हल्की सी फोर्स उस स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया उस बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट को चेंज नहीं होने देती। तो ये बॉडी अगर रेस्ट पर है तो इसका इनर्शिया इसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं होने देगा। ये बॉडी की जो प्रॉपर्टी है। अब अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इसके इनर्शिया से ज़्यादा, यानी कि इसकी मुज़ाहमत से ज़्यादा, तो ये चेयर मूव करेगी और इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो चेंज होकर स्टेट ऑफ मोशन में तब्दील हो जाएगी। अब जब इसकी स्टेट चेंज हो गई है, वो मोशन में चली गई है इसकी स्टेट, तो इसका इनर्शिया अब इसकी इस स्टेट को चेंज नहीं होने देगा। अब इसका इनर्शिया इसकी स्टेट ऑफ मोशन के साथ चला जाएगा। ये हमेशा इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है। बॉडी चल रही है तो इनर्शिया उसकी उस स्टेट को चेंज नहीं होने देगा। बॉडी रुकी हुई है तो इनर्शिया इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं होने देगा। अब जब चेयर चल रही है, मोशन में है, अब जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इसको स्टॉप करने के लिए, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इसके इनर्शिया से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इसके इस मोशन की स्टेट को वो चेंज कर दे और उसको रोक दे। बॉडी अगर आप चलने के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो तो इनर्शिया भी चाहेगा कि चले, इसकी स्टेट ऑफ मोशन है तो आप भी मोशन में लाना चाह रहे हैं, मजीद उसकी स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगाना चाह रहे हैं कि बॉडी इधर मूव कर रही है, आप इधर से फोर्स लगाना चाह रहे हैं, तो ये जो मूव कर रही है ये मोशन जो है इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। आप इनर्शिया से ज़्यादा फोर्स लगाएं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी जिसे हम एक स्टेटमेंट की सूरत में देख सकते। स्टेटमेंट इसकी कुछ यूँ हम लिख सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ की, ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will remain in motion unless, तब तक ये बॉडी तब तक ये काम बरकरार रख सकती है unless there is no external unbalanced force acts on it, कि कोई बैरूनी इसके ऊपर फोर्स नहीं लगती। यह है न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, सिंपल सी स्टेटमेंट जो ये कहता है कि अगर आप फोर्स नहीं लगाते, फोर्स ज़ीरो है, तो जो बॉडी की जो वेलोसिटी है, और अगर यूँ भी कह सकते हैं बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मोशन में है तो वो कांस्टेंट स्पीड से है या कांस्टेंट वेलोसिटी से, या उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कंटिन्यू बॉडी इन मोशन, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। तो फोर्स उसके ऊपर अगर आप नहीं लगा रहे, ये दो सूरतें हैं, और फोर्स नहीं लगा रहे तो वो बॉडी जो है उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो रहेगी। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब ये है कि आप उसको मूव नहीं कर सकते। खैर ये इसकी जो है उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसकी जो है सिंपल सी स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ की। दो इसके पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं चेयर की एग्जांपल कि वो रुकी हुई है, तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई जा रही। या हम एक और एग्जांपल ले लें कि ये मार्कर जो हमने इस वाइट बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, तो ये मार्कर जो है यहाँ पे ही रहेगा तब तक कि जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती। मगर फ़र्ज़ करते हैं, मतलब कि फ़र्ज़ करते हैं चेयर, इस मार्कर के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ तो इसके ऊपर ये मैं हल्की सी भी फोर्स, मैं इसके इनर्शिया से ज़्यादा की फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट है कि जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहती है, और जो बॉडी मोशन कर रही है वो मोशन नहीं रहती है तब तक कि जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाई जा रही, ठीक है। तो ये इसके न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है।